Hello everyone, how are you? I hope everyone fine. So our subject today, our subject is EVS. So chapter number 3, EVS chapter number 3. Chapter name is housing and clothing. हमारे चैप्टर का नाम है हाउसिंग एंड क्लोथिंग, मतलब जो घर और हमारे क्लोथ्स के बारे में आज हम बात करेंगे. जैसा आप सभी को पता है कि जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली हम हार्ड वर्ड रीड करते हैं, देन आफ्टर स्टार्ट अवर chapter. Okay, so first start with this WARM warm, WARM warm, OUTSIDE outside, OUTSIDE outside, SHELTER shelter, SHELTER shelter, BUILT bolt, BUILT bolt, SEVERAL several, SEVERAL several. Next is SPEND spent, SPEND spent, DRAWING drawing, DRAWING drawing, TOGETHER together, TOGETHER together, DINING dining, WHETER weather, WHETHER weather, NEAR near, NEAR near, OURSELVES ourselves, OURSELVES ourselves, LAWYERS lawyer, LAWYERS lawyers, SPECI FIC specific, SPECI FIC specific, GUMBOOTS gumboots. So hard word is completed. Now start chapter. हाउसिंग एंड क्लोथिंग. जो भी हमारा हाउस है, आप सभी का पिक्चर में शो हो रहा है कि जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर. यहाँ जो भी डॉट्स इन सबको ज्वाइन करना है आपको, और एज यू विश आपको जैसा अच्छा लगता है उसमें कलर फिल करके इस पिक्चर को कंप्लीट करना है. ओके, ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन. द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड अवर होम. हमको हाउस की नीड होती है और हाउस में हम रहते हैं. हमारे रहने के लिए हमको हाउस की नीड होती है, और जहाँ हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? होम. वो हमारा घर होता है. ओके, सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है नीड फॉर अ हाउस. हमको हाउस की नीड होती है. नीड फॉर अ हाउस, हाउस की नीड होती है. अ हाउस keeps us warm when it is cold and keeps us cool when it is hot outside. Okay, a house keeps us warm. जो घर होता है वो वार्म, अच्छा गर्म होता है. when it is cold, जब भी कोल्ड होता है, जब भी ठंड होती है तो घर हमको गर्म रखता है. एंड कीप अस कूल व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड, और वो हमको ठंडा भी रखता है जब हमारी आउटसाइड में हॉट होती है. आप सभी ने देखा होगा कि जब ठंड के दिन होते हैं, विंटर सीजन होती है, तो हम घर में रहते हैं, तो घर में हमको वार्म ठंड नहीं लगती है, क्योंकि बाहर सर्दी होती है तो घर में हमको थोड़ा सा अच्छा गर्म हॉट फील होता है. देन जस्ट अपोजिट ऐसा होता है कि जब गर्मी समर सीजन होती है तो हम बाहर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम घर में आ जाते हैं हमारे हाउस के अंदर, तो बहुत कोल्ड हमको ठंडा रखती है. ओके, नाउ अ हाउस गिव अस शेल्टर, इट प्रोटेक्ट us from heat, rain and strong winds. It also protect us from thieves and animals. A house give us shelter. शेल्टर का मीनिंग ये होता है कि हमको एक अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है. जैसे आप सभी ने देखा होगा एनिमल्स भी अपने अपने शेल्टर में रहते हैं. ऐसे एक रूम हाउस भी एक शेल्टर है हमारे लिए, जिसके हम अंदर हम पूरे प्रोटेक्ट रहते हैं. हीट, रैन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हम ठंड से बचते हैं, गर्मी से बचते हैं, बारिश से बचते हैं. और जो स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवाएं चलती है, तो जब हम हाउस के अंदर रहते हैं तो हम प्रोटेक्ट रहते हैं, कुछ भी गलत नहीं होता हमारे साथ. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड एनिमल्स. बहुत तेज चीजों से या कहीं से भी हम बहुत एनिमल्स से, थीव से, जो भी गलत चीजें होती है उनसे भी हम सब अंदर रहते हैं तो प्रोटेक्ट रहते हैं. ओके, रूम्स इन अ हाउस. देखो हमने अभी तक हाउस की बात करी है. हाउस में
बहुत सारे रूम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम्स होते हैं, सब रूम्स को मिला के ही हमारा हाउस कंप्लीट होता है। अ गुड वेल बिल्ट हाउस हैज सेवरल रूम्स, ईच रूम हैज इट्स ऑन यूज। अ गुड वेल बिल्ट मतलब एक बिल्डिंग बनती है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के हमारे रूम्स होते हैं और वो हम यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इन द बेडरूम। हम जहाँ सोते हैं और रेस्ट करते हैं, जहाँ बेड रखा हुआ होता है, हमारे हाउस में एक रूम होता है जहाँ हम सोते हैं और वहाँ यूज करते हैं, हम रेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बेडरूम। जहाँ से बेड रखा हुआ रहता है उस रूम को बोलते हैं हम बेडरूम, जहाँ हम स्लीप करते हैं नाइट में। नेक्स्ट होता है अ स्पेंड टाइम विथ आवर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स इन द ड्राइंग रूम। एक रूम होता है, सपोज हम उसको हॉल भी बोलते हैं, जहाँ हमारे कोई भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, गेस्ट आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, वहां पे टॉकिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसमें बैठ के वो होता है ड्राइंग रूम। उसको बोलते हैं ड्राइंग, जहाँ बहुत सी चीजें होती है, टीवी रखा हुआ रहता है, सोफे रखे हुए रहते हैं, जहाँ हम कोई भी हमारे घर आता है तो हम उसको वहां सिटिंग करवाते हैं, तो वो होता है ड्राइंग रूम। नेक्स्ट आता है वी स्टडी इन द स्टडी रूम। नेक्स्ट होता है हमारा स्टडी रूम, जहाँ हम स्टडी करते हैं, जहाँ जिस रूम में हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, जहाँ हमारी बुक्स होती है, स्टडी टेबल्स होती है, वो एक सेपरेट रूम होता है जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टडी रूम। वी कुक फूड इन द किचन। किचन आप सभी को पता होगा, जहाँ फ्रिज, गैस, मम्मा। किचन होता है जहाँ हम बहुत सारे यमी यमी सा फूड बनाती है हमारी मम्मा, तो वो होता है किचन। जहाँ फ्रिज होता है, वाटर बॉटल्स होती है, गैस होता है, जहाँ हम फूड कुक करते हैं, उसको बोलते हैं किचन। वी ब्रश अवर टीथ एंड टेक बाथ इन द बाथरूम। फिर नेक्स्ट रूम होता है हमारा बाथरूम, जहाँ हम बात करते हैं, ब्रश करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो वो होता है बाथरूम। वी हैव मील टुगेदर इन द डाइनिंग रूम। अब एक रूम ऐसा होता है जहां हम सब बैठ के फूड ईट करते हैं, वहां डाइनिंग टेबल रखी हुई रहती है, उसको बोलते हैं डाइनिंग रूम। जहां हम सब मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, जब भी हम वहां बैठ के सब लोग एक साथ डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइनिंग रूम। ओके, तो ये सारे रूम्स मैंने आप सभी को बताए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा whether the house is a big or small, it should be clean and area. We should dust our house every day and keep it neat and tidy. Whether the house is a big or small, okay, हमारा हाउस बिग और स्मॉल होता है, वी शुड क्लीन एंड एरिया, हमको उसको बहुत क्लीन रखना चाहिए, और डर्टी मतलब थोड़ा सा भी गंदा नहीं होना चाहिए। वी शुड डस्ट अवर हाउस एवरी डे एंड कीप इट नीट एंड टाइडी। जो डेली हमारे घर में डस्ट आती रहती है, तो हम उस एवरी डे मतलब पूरे दिन में बहुत सारी डस्ट भी हो जाती है हमारे हाउस में, तो उसको हमको नीट और टाइडी, साफ सुथरा उसको रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स हियर एंड देयर। कोई भी थिंग्स हमारे हाथ में, सपोज एक चॉकलेट का रैपर हुआ या बिस्किट का रैपर हुआ, कोई भी थिंग्स हो तो उसको ऐसे थ्रो नहीं करना चाहिए हमारे हाउस के अंदर, जिससे अगर उसको हम जितना थ्रो करेंगे तो हमारा घर बहुत डर्टी दिखता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम कोई भी थिंग्स को ऐसे थ्रो नहीं करें, हियर देयर, इधर उधर कहीं भी थ्रो नहीं करें। वी शुड कीप थिंग्स इन देयर राइट प्लेसेस। अगर हमारे पास कोई थिंग्स है या इधर उधर कहीं रखने में आ गई है, तो उसको हमको उसके राइट प्लेस पे रखना चाहिए, ना कि इधर उधर कहीं भी रखने। जो भी उसकी एग्जैक्ट प्लेस है उसकी, कि सपोज हमने एक स्पून लिया है किचन में से, और अगर उस स्पून को यूज कर रहे हैं और हमने इसको कहीं भी ड्राइंग रूम में या स्टडी रूम में कहीं रख दिया, तो वो गुड हैबिट्स नहीं होती है। उसको सब प्रॉपर जिस जहाँ प्लेस से हमने उसको लिया है वही उसके प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है रिवीजन एंड रिकॉल। तो ये आप सभी देख लिया कि स्लीप हम करते हैं बेडरूम में, कुकिंग होती है किचन में, बाथिंग होती है बाथरूम में, एंड गुड हाउस होता है क्लीन एंड एरिया ना। तो जब भी उसको नीट एंड क्लीन रखेंगे तो हमारा हाउस क्लीन होगा। नेक्स्ट होता है नीड फॉर क्लॉथ्स। कपड़े आप सभी ने देखा हम डेली वियर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ को हम वियर करते हैं। अब हम जब अभी तक हमने हाउस की बात करी थी, अब हम क्लॉथ की, नीड फॉर क्लॉथ, क्लॉथ की भी हमको बहुत नीड होती है, बहुत जरूरत होती है। तो स्टार्ट करें।
वी वियर क्लॉथ्स एंड प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड डर्ट। जो क्लॉथ होते हैं, हम जो क्लॉथ वियर करते हैं वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे करते हैं वो? हीट से, गर्मी से प्रोटेक्ट करते हैं। ठंड, कोल्ड, ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। रेन, बारिश से प्रोटेक्ट करते हैं। डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। और एंड डर्ट मतलब गंदगी जो भी होती है उससे भी हमको प्रोटेक्ट करती है। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ एट डिफरेंट टाइम। क्लोथ्स भी ऐसे होते हैं कि हर क्लॉथ को हम हमेशा नहीं पहन सकते, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ही उनको पहना जाता है। अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग टाइम पे उनको वियर किया जाता है। सम पीपल हु डू स्पेशल जॉब सच एज अ पुलिसमैन, नर्स, डॉक्टर एंड लॉयर वियर स्पेसिफिक क्लोथ्स। सम पीपल, बहुत से आप सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर्स होते हैं, उनकी एक सेपरेट यूनिफॉर्म होती है, वो एक अलग टाइप का क्लॉथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। नर्स होती है वो अलग पहनती है, लॉयर्स होते हैं वो अलग पहनते हैं। पिक्चर में आपको शो करना हो रहा है कि डॉक्टर ने कौन से क्लॉथ वियर करे हैं और लॉयर ने कौन से क्लॉथ वियर किए हैं। सच क्लॉथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। जो ये स्पेसिफिक मतलब तरह अलग अलग टाइप के जो क्लॉथ्स वियर करते हैं उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। जैसे आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है, आप सभी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक क्लॉथ है, एक डिफरेंट टाइप का क्लॉथ है जो आप उसको घर में नहीं पहन सकते, वो सिर्फ स्कूल आने के लिए, इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। डॉक्टर भी जब वो डॉक्टर हॉस्पिटल में आते हैं तब वो डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। लॉयर जब कोर्ट में जाते हैं तो वहां वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो क्लॉथ्स भी बहुत अलग अलग टाइप रहते हैं, पर ये एक स्पेसिफिक क्लॉथ्स होते हैं जो अलग अलग तरह के लोग पहनते हैं। ओके, वी ऑल्सो वियर अ यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। है हो गया। अब जब हम स्कूल जाते हैं तो हम भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्या हम नॉर्मल क्लॉथ्स पहन के स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो हमारी एक स्पेसिफिक क्लॉथ्स हो गए। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, अब क्लॉथ्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ ऑन हॉट एंड सनी डे। कॉटन क्लॉथ कीप अस बॉडी कूल। देखिए, समर सीजन होती है जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, समर सीजन होती है, समर सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, हॉट और सनी डेज होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहां हम कॉटन क्लॉथ्स वियर करते हैं। कॉटन क्लॉथ जिससे हमारी बॉडी में कूल होती है और हमको गर्मी नहीं लगती, वो ठंडा ठंडा सा फील होता है, तो इसलिए हम सनी डेज, हॉट डेज में कॉटन क्लॉथ्स वियर करते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ्स एंड ऑन कोल्ड डेज वूलन क्लॉथ्स कीप अस बॉडी वार्म। अब वूलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं हम? जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं स्वेटर, शॉल और मफलर और ये, तो जब विंटर सीजन होती है, कोल्ड डेज, ठंडे दिन हो जाते हैं, तब हम हमारी बॉडी को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए उसको हम वूलन क्लॉथ्स वियर करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज we wear raincoat and gum boots over our cotton clothes on rainy day to keep our body dry। अब आप सभी ने देखा होगा कि हमने सनी डेज में तो हमने कॉटन क्लॉथ्स वियर कर लिए, कोल्ड डे होते विंटर सीजन, ठंड के दिनों में हम वार्म क्लॉथ्स वियर कर लेते हैं। और अब आती है हमारी रेनी सीजन। रेनी सीजन आप सभी को देखा है कि बारिश होती है, बारिश में हम रेनकोट पहनते हैं और गम बूट्स। गम बूट्स का मीनिंग होता है जो बारिश में हम बड़े बड़े शूज पहनते हैं ना, रबर के शूज, उसको बोलते हैं गम बूट्स। तो वो वियर करते हैं जिससे हमारी बॉडी ड्राई रहती है, मतलब हम गीले नहीं होते, सूखे रहते हैं, है ना। जब भी हम रेनकोट को वियर करते हैं तो हम बारिश में गीले नहीं होते, वो इसीलिए पहना जाता है ताकि हम गीले ना हो सके। ओके, वी ऑल्सो कैरी अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट ourselves फ्रॉम द रैन। हम अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं। वो किस लिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं? क्योंकि हम गीले नहीं होते, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देता है बारिश से। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में चैप्टर बता देती हूँ कि हमने बात करी है हाउस के बारे में। हाउस होता है जो हमको वार्म, गर्म, ठंडे सब चीज से हमको प्रोटेक्ट रखता है और हम हमारे घर में बहुत सेफली रहते हैं और हर चीजों से हम बचा जा सकता है। एनिमल्स होते हैं कुछ, हीट, रैन, स्ट्रॉन्ग विंड, सबसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। अब रूम, हाउस में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम्स होते हैं। बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, स्टडी रूम, किचन, बाथरूम और डाइनिंग रूम, जो कि अलग अलग तरह से यूज होते हैं। बेडरूम होता है जहां हम स्लीपिंग करते हैं, ड्राइंग रूम होता है जहां हम टाइम स्पेंड करते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, स्टडी रूम होता है जहां हम स्टडी करते हैं,
किचन होती है जहाँ मम्मा बहुत यमी यमी सा फूड बनाती है। देन बाथरूम होता है जहाँ हम बात करते हैं, ब्रश करते हैं, उसको यूज करते हैं। डाइनिंग रूम होता है जहाँ हम सब साथ में बैठ के लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो होता है डाइनिंग रूम। अब हमारे हाउस को हम सबको क्लीन रखना चाहिए। फिर बात होती है क्लॉथ्स की, तो क्लॉथ्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप सभी देखा हो, डॉक्टर, नर्स, लॉयर, टीचर, सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्लॉथ वियर करते हैं और उनको यूनिफॉर्म्स बोलते हैं हम। हमारी जो स्कूल जाते हैं तब भी हम जो क्लॉथ वियर करते हैं वो यूनिफॉर्म होती है। फिर होते हैं कि सीजन्स में भी हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ वियर करने पड़ते हैं। कॉटन क्लॉथ होता है जो हम सनी डेज में पहनते हैं, हॉट डेज में जो गर्मी वाले दिनों में होते हैं जब हम कॉटन क्लॉथ वियर करते हैं। वुलन क्लॉथ होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, वो कोल्ड डेड विंटर सीजन ठंड के दिनों में पहनते हैं। रेन कोट पहनते हैं हम रेनी सीजन में जब बारिश होती है, जब रेन कोट पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं। ये सब चीजें होती है जो हमारी बॉडी को और अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए होती है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटीज है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड। जो हमारे यहाँ हमको कुछ वर्ड से उसको फिल करना है। वी स्लीप इन अवर स्टडी या बेडरूम। हम कहाँ स्लीप करते हैं? स्टडी रूम में स्लीप करते हैं, बेडरूम में? कहाँ स्लीप करते हैं? बेडरूम में। द रूम वेयर वी बाथ इज कॉल्ड अ ड्राइंग रूम या बाथरूम। द रूम वेयर द बाथ इज, जहां हम नहाते हैं उस रूम को क्या बोलते हैं? बाथरूम। वी मस्ट कीप अवर हाउस क्लीन एंड डर्टी। हमको हमारे हाउस को कैसा रखना चाहिए? क्लीन या डर्टी? क्लीन रखना चाहिए, वो साफ रखना चाहिए। पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर यूनिफॉर्म या स्पेसिफिक ड्रेस। जब भी जो एक स्पेशल जॉब के लिए कहीं जाते हैं, पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर, जो स्पेशल जॉब पे क्या वियर करना चाहिए, जो वियर करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म होती है। स्पेशल ड्रेस वैसी नहीं होती, वो एक फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। बट जहां भी हम जॉब पर्पज कहीं जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर्स होते हैं, वो जो भी क्लॉथ्स वियर करती है उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज, कॉटन क्लॉथ हम कब पहनते हैं? हॉट डेज में पहनते हैं या कॉटन कोल्ड डेज में पहनते हैं? ठंड के दिनों में पहनते हैं या गर्मी में? हॉट डेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। ओके, क्लॉथ्स टू कवर अवर बॉडी। क्लॉथ जो होते हैं वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं। रेनी वेदर में अम्ब्रेला यूज करते हैं। हाउस टू लिव इन, हाउस जो हम घर में रहते हैं। किचन टू कुक फूड, किचन में क्या होता है? फूड कुक होता है। फिर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर टी और एफ फॉर फॉल्स। द प्लेस अराउंड अवर हाउस नीड नॉट बी kept clean. The place around our house need not be kept clean. जो हमारे हाउस होता है उसको हमको क्या क्लीन नहीं रखना चाहिए? नो, हमारे हाउस है उसके अराउंड, उसके आसपास की जगह को भी हमको क्लीन नहीं रखना चाहिए। नो, हमको क्लीन रखना चाहिए। अ हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ओनली। क्या हाउस हमको हीट सन से ही प्रोटेक्ट रखता और किसी से नहीं? नो, हमको वो सभी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन विंटर। क्या हमको विंटर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए? नो, कॉटन क्लॉथ्स हम कब वियर करते हैं? हॉट और सनी डेज में। क्लॉथ प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड डर्ट। क्लॉथ प्रोटेक्ट, क्या क्लॉथ प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड डर्टी से? यस, इन सब चीजों से हमको प्रोटेक्ट रखते हैं वो। आवर क्लॉथ शुड बी कलरफुल एंड नॉट क्लीन। क्या हमारे क्लोथ्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं बट क्लीन नहीं होते? नो, वो क्लीन भी होते हैं। ओके, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड ईच। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको हमको वन वर्ड में आंसर करना है। द रूम इन अ हाउस वेयर पीपल स्लीप। जो एक रूम है हाउस में जहां हम लोग सोते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेडरूम। द रूम इन अ हाउस वेयर वी कुक फूड। एक रूम ऐसा होता है हाउस में जहाँ कुक फूड करते हैं, हम उसको बोलते हैं किचन। द क्लॉथ दैट पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर। वो कौन से कपड़े जो एक स्पेशल जॉब के लिए वियर किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म। द क्लोथ्स दैट कीप अस वार्म
हमको बहुत गर्म रखते हैं वो कौन से कपड़े होते हैं? वुलन क्लॉथ्स होते हैं। देखा ना आप सभी को ने, ठंड के दिनों में हम स्वेटर और वैसे पहनते हैं जो गर्म होते हैं वो। वी ऑल्सो कैरी दिस टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द रेन। हमको रेन से कौन प्रोटेक्ट करता है? जिसको हमको कैरी करके ले जाना पड़ता है, साथ में ले जाना पड़ता है, वो क्या होता है? अम्ब्रेला। Okay, next is name the following. The room in a house where people have meals together. ऐसा कौन सा रूम है जहाँ हम मील मतलब जो भी चीजें बनाते खाते सब साथ में बैठ के, उसको बोलते हैं डाइनिंग रूम। द क्लोथ दैट कीप आवर बॉडी कूल। हमारी बॉडी को कौन से क्लॉथ पहनते जो कूल रखते हैं? कॉटन क्लॉथ। द शूज वी वियर इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम कौन से शूज पहनते हैं? गमबूट्स। ओके, गमबूट्स होते हैं जो रबर के शूज बने हुए रहते हैं, तो रेनी सीजन में हम वही पहनते हैं। द क्लॉथ्स वी वियर टू स्कूल। जब हम स्कूल में कौन से क्लॉथ पहन के जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। आई थिंक वी वियर ओवर अवर क्लॉथ्स ऑन रेनी डेज। द थिंग्स वी वियर ओवर अवर क्लॉथ्स एंड रेनी डेज। रेनी डेज में हम कौन से क्लॉथ्स को वियर करते हैं? रेनकोट को। ओके, नेक्स्ट यहाँ कुछ रूम्स दिए हुए हैं, उनके नेम्स हमको राइट करना है। देखिए यहाँ एक गर्ल ब्रश कर रही है, तो ऐसी थिंग्स हम रूम में कहाँ करते हैं? हमारे हाउस में कौन से होता है ऐसा जहाँ हम ये वर्क करते हैं? बाथरूम। यहाँ हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टडी रूम। जहाँ हम स्लीप करते हैं वो होता है बेडरूम। जहाँ आपने वाटर, देखो ये गर्ल है यहाँ वाटर ड्रिंक कर रही है, तो कहाँ करते हैं वाटर ड्रिंक? किचन में करते हैं। और यहाँ देखिए ये गर्ल टीवी देख रही है ना, आप सभी के हाउस में रहता है, घर में रहता है जहाँ एक टीवी लगी होती है, सोफा रहता है, जहाँ हमारे कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम उनको वहां सिटिंग करवाते हैं, तो वो होता है ड्राइंग रूम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ कुछ कॉलम्स है, वहां आपको उसमें से चूज करके आपको राइट करना है। तो ये मैंने बता दिया है, आपको उसमें देखना है और आपको चूज करके राइट करना है। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो अगेन एंड अगेन रीड एंड write this chapter. Okay, so now bye.